तो अभी इसमें देखिए कि प्रॉपर्टी की एंट्री अकाउंटिंग अपन टैली में कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो ये प्रॉपर्टी के जो रजिस्ट्री डीड है हमको पहचानने आना चाहिए, थोड़ी इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है ना, उसमें क्या क्या लिखा है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसी अकाउंटिंग में जाएंगे, है ना। पहले बेस क्लियर कर लें। तो देखिए ये सेल डीड लिखा है, विक्रय विपत्र लिखा है ना, नाम विक्रेता ये सेलर है और ये परचेस है, तो ये परचेस वाले का नाम है, सेल वाले। तो फिर हमको देखनी है कि हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो सपोज़ हम क्रेता है, यानी हमने ये एंट्री लैंड परचेस करी है। अगर हम सेलर की बुक में जाएंगे तो पहले से ये लैंड होनी चाहिए अकाउंट में। ठीक है, तो ये परचेस है, ये परचेस करने वाला है, सेल करने वाला। इसके अलावा देखिए इसकी कीमत है 8,17,000, बाजार भाव 8,17,000। ठीक है, ग्राम पंचायत सकरी धरसीमा ये लोकेशन है इसकी। ठीक है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये ज़मीन है या मकान है या कुछ और है। ठीक है, तो इसकी स्टाम्प शुल्क 51,200 दिखा रहा है ना। तो ये रजिस्ट्री का चार्जेस होगा, ये उस पर एक्सपेंसेस होंगे, तो दोनों की एंट्री आएगी। कुल मिला के जितना पेमेंट किया हमने उसकी हमको एंट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज हुआ रजिस्ट्री का। अब सेकंड पेज में जाते हैं अपन, इसके नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखिए सेकंड पेज में आइए, बेचदा जायदाद का विवरण है, भूमि स्वामी ये लैंड है। ठीक है, लोकेशन भी इसने दिखाया सकरी में है करके, ग्राम पंचायत सकरी। ठीक है, तो ये इसका एरिया है, देखिए खसरा नंबर दिस वन है, रकबा ये है, ये सब अपने को डिटेल में काम आएगा। ओके, इसके अलावा इसके अंदर जो है संपत्ति के विवरण में पटवारी हल्का नंबर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि ये ज़मीन है, ये देखिए ज़मीन लिखा है। तो ये रकबा खसरा जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं ना, ये अपने विवरण में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखें क्या बताता है। थर्ड पेज में ये अपन ने उसको पेमेंट किया है पार्टी को। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम जाएंगे अकाउंटिंग के पार्ट में। तो टैली में जैसे जाएंगे तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे जर्नल में, लेकिन परचेस सेल है नहीं, रिसीव पेमेंट है नहीं, इसकी एंट्री ये जर्नल में करें। ठीक है, तो ये पेज नंबर 1। ठीक है, तो क्या देंगे, लैंड एट ग्राम सकरी धरसीमा। अपन एक लैंड का अकाउंट खोलते हैं, तो ये मैं शॉर्टकट लैंड एट सकरी धरसीमा, ये मैंने खोल लिया। ये फिक्स एसेट है। ठीक है, ग्रुप फिक्स एसेट देंगे इसको, ये खोल लिया मैंने। अब इसका अमाउंट देखता हूँ मैं, 8,17,000। ठीक है, 8,17,000 मैंने किया। अभी हमने किससे ख़रीदी है, ये हमने ख़रीदी है हाजी ताजुद्दीन। ठीक है, इसका अकाउंट खोल देता हूँ, हाजी ताजुद्दीन। इसको पेमेंट करना है तो या तो करेंट लायबिलिटी दे दीजिए। ठीक है, 8,17,000। अब ये पटवारी हल्का नंबर, अभी डिटेल डालना शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट पेज में तो डिटेल है नहीं, ये सेकंड पेज में जाएं तो ये देखिए ये खसरा नंबर है और पटवारी हल्का नंबर है 111/41। ये दिख रहा है ये वाला, ये वाला 111/41, पटवारी नंबर 111/41, खसरा नंबर ये खसरा नंबर ये वाला हुआ 99/15। ठीक है, 99/15। लोकेशन सकरी, सकरी तो धरसीवा लिख दिया हमने, वैसे फिर भी डाल देते हैं। अब एरिया है ना, कितनी ज़मीन है इसमें लिखा है क्या,
4,392 वर्ग फुट, ठीक है। 0.041 हेक्टेयर मतलब 4,392 वर्ग फुट, है ना। 4392 स्क्वायर फीट। मैक्सिमम जानकारी आ गई। इसमें और कुछ भी देना चाहे तो नरेशन में दे सकते हैं। ये तो पेमेंट है, ठीक है, काफ़ी है। रकबा 0.041 हेक्टेयर या 4392 वर्ग फुट, यहाँ भी लिखा हुआ है। ये एरिया भी हो गया। इस तरीके से ये आपकी ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है। एक और एंट्री होगी जो स्टाम्प चार्जेस की, ये 51,200, ठीक है। इसके अलावा इसमें देख हाथ से लिखा हुआ कुछ और भी अमाउंट है, 2,000 ये 6706, इस तरीके से 59906, 59906 कर लेते हैं। अभी अपन कंफर्म करेंगे कि कैश दिए या पार्टी को दिए हैं। पार्टी को तो अपन नहीं दिए, ये कैश ही किए होंगे या बैंक से किए होंगे ना। अपन फिलहाल इसकी कैश में एंट्री ले लेते हैं। बीइंग स्टाम्प एंड अदर चार्जेस, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो गए वो लेके उसको चाहे तो अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने ये स्टाम्प चार्ज लिए, स्टाम्प चार्ज की एंट्री हो गई, ठीक है। अब आइए पेमेंट की एंट्री। ये इनको पेमेंट हुई है 4,00,000 और 4,17,000, ठीक है। ये चेक नंबर भी है 455,166। ये आप F5 पेमेंट में चले जाइए, 455,166 चेक नंबर लिखा, अपनी डेट लिखी आज ही दिन। यह है आपका 4,00,000 रुपये, 817 है ना, टू बैंक। ये हमने बैंक के नाम से लिख दिया, ठीक है। चेक नंबर डाल दिया, पार्टी का नाम लिख दिया और डेट जो है वहाँ यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी डेट डली हुई है। वी पेड अगेंस्ट लैंड परचेस, है ना, ठीक है। ज़मीन खरीदा, ऐसी ही एक दूसरी एंट्री कर लिए, उसमें चेक नंबर डाल दिए। दूसरा है चेक नंबर 455,167, ये डाला आपने। पार्टी है, देखिए 417 है, पूरा 417 हमने उसको दिया ना, 417। तो इसका मतलब ये है कि जो वो स्टाम्प चार्जेस है वो इसको हमने नहीं दिए, वो हमने खुद से दिए हैं डायरेक्ट, कैश या बैंक चेक्स जो भी दिए होंगे वो डिटेल आ जाएगा हमारे पास, ठीक। इस तरीके से ये एंट्री होगी अकाउंटिंग टर्म्स, डॉक्यूमेंट पहचानना, टर्मिनोलॉजी पहचानना, ठीक है। बाकी इतना ये मिनिमम डिटेल है, मैक्सिमम डिटेल में जितना जानना चाहें, ठीक है। ये देखिए लैंड रेट सक्रिय दर से बैलेंस शीट में फिक्स असेट में दिखा दिया 876,906 और हाजी का अकाउंट नील हो गया, तो आपका ये एंट्री यहाँ आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा समझा देता हूँ, वो केस स्टडी आप करिए। यहाँ पर देखिए एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ई स्टाम्प है, ठीक है। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन वार्ड नंबर 17 रामसागर पारा में प्रॉपर्टी स्थित है, ठीक है। ये परचेज बाय HD सुंदरानी, ये स्टाम्प खरीदा है इसने, है ना। फर्स्ट पार्टी अशोक वाधवानी, सेकंड पार्टी सुरेश कुमार पारपानी। ये फर्स्ट पार्टी मतलब बेचने वाला सेलर, सेकंड पार्टी मतलब खरीदने वाला, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगी है 50,350, स्टाम्प की डिटेल है, ठीक है। अब दूसरे में जाइए, मैं इसको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ओपन, ठीक है। ये समझ में आया।
ये चारों मैंने एक साथ खोल लिया। तो अब यहाँ से अपन ये इस तरीके से आगे ले सकते हैं। अब देखिए ये भी है सेल डीड, कीमत 8,05,000 रुपये, ये 8,05,000 भाव है। स्टाम्प शुल्क 40,250, निगम सब मिला के 50,350, ये लोकेशन। ठीक है, ये सेलर का नाम। ठीक है, और ये नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो बायर का नाम, ये बायर का नाम। ठीक है, तो यही एंट्री अगर सेल करेंगे तो जस्ट एंट्री अपोजिट हो जाएगी। तो अब प्रैक्टिस से आप इसकी क्या करेंगे, पहली एंट्री आप परचेस में करेंगे, दूसरी एंट्री आप सेल में करेंगे, दोनों में आप इसकी एंट्रियों की प्रैक्टिस करिए। ये सारे डिटेल दिए हैं, विक्रयशुदा संपत्ति का विवरण, खसरा नंबर दिस वन। ठीक है, ये खसरा नंबर है, ये प्लाट नंबर है, ये भी डाल दीजिए नरेशन में। एरिया, ये क्षेत्रफल, वर्ग फुट इतना। ठीक है, वर्ग मीटर। ये लोकेशन, राम खास पटवारी हल का नंबर, ये सारा डिटेल आप नरेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए तो पेमेंट के डिटेल आ जाएंगे। ये देखिए आपके पास, तो जो आप प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट करके पार्टी अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो फिर पार्टी अकाउंट डेबिट करके ये पार्टी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये 3 चेक हैं, ये उसको मिल गए। और स्टाम्प शुल्क हमारा खुद का दिया हुआ है कैश और अपने बैंक से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये डिटेल आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एंट्री मैंने करके बताई, ये दोनों की आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा फाइल में लगे हैं उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, चलो अच्छे से फिर दिखाइए, मुझे चेक कराइए। गुड लक, ऑल द बेस्ट।